हेलो। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट सेकंड देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोनेरा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में क्या जानेंगे ये देखने की कोशिश करेंगे। प्रोटिस्टा के बारे में कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो बात किए थे क्या कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर मोनेरा को छोड़ दो तो प्रोकार्योट, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया चारों के चारों क्या होते हैं? यूकार्योट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोटिस्टा क्या था। तो यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, इसमें कभी भी ये डिफाइन नहीं किया गया था कि वो आइदर प्लांट हो या आइदर एनिमल हो या कोई भी। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो और वो यूकार्योट्स हो तो वो कम्स अंडर द प्रोटिस्टा। तो दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकार्योट्स। बाउंड्रीज आर नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ से पूछता है कि बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। क्यों बाउंड्री डिफाइंड नहीं है? क्योंकि प्लांट भी यूनिसेलुलर होगा तो ये आपका प्रोटिस्टा में आएगा, और एनिमल भी अगर यूनिसेलुलर होगा तो प्रोटिस्टा में आएगा। ऑर्गेनिज्म देखो, अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिज्म इट इज़ प्रोटिस्ट, फिर इट इज ए प्लांट। तो प्लांट भी हो सकता है और क्या होता है? प्रोटिस्ट भी हो सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज का क्या है? डिफाइन नहीं है। लिंक है किसका? जैसे देखो यहाँ पे मोनेरा है ना, और यहाँ पे क्या है? फंगाई है, फिर क्या है? प्लांटी, और क्या है यहाँ पे? क्या है? एनिमलिया। तो प्रोटिस्टा के बारे में क्या करता है? ये लिंक करता है किसका? मोनेरा और किसका? फंगाई, प्लांट और एनिमलिया के साथ। सो बिटवीन प्रोटिस्टा एंड मल्टी सेलुलर यूकार्योट्स। ठीक है, ये लिंक प्रोवाइड करवाता है। ये क्या होता है? प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। जो भी प्रोटिस्टा होंगे वो क्या होंगे? जनरली प्राइमरी क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे। अब बोल रहा है कि सम कुछ ऐसे होंगे कि जिसके पास क्या होंगे? फ्लैजेला होंगे, और कुछ के पास क्या होंगे? सिलिया होंगे। और रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो किसके द्वारा? सेल का फ्यूजन के द्वारा होगा। एंड जाइगोट क्या होगा? वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट का क्या होगा? वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है। देखो, सेल का फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। और सेक्सुअल का मतलब क्या है? तो ये बॉडी है कि नहीं? बॉडी है, इसका क्या हुआ? साइज बढ़ा और कार्योकाइनेसिस हुआ तो न्यूक्लियस दो भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, देन फिर क्या हो गया? ये दो डॉटर सेल फॉर्म हो गया। तो क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? तो पैरेंटल सेल बोल सकते हैं। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? तो डॉटर सेल है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेंटल सेल, और कितना है इसका नंबर? तो एक है। और डॉटर सेल कितना हुआ? इसी से फॉर्म हुआ तो दो हुआ। एक और एक, तो ये क्या हो गया? दो हो गया। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रोटिस्टा को भी हम लोग क्या क्लासीफाई किया गया है। प्रोटिस्टा को भी हमने क्या किया है? क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जनरली यहाँ पर 4 पार्ट में। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा पहला क्या है? क्रेसोफाइट्स है। ठीक है। अब क्रेसोफाइट्स में जनरली क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं? तो जो भी क्रेसोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं? उसमें कंटेन होते हैं डाई होंगे प्लस डेजमिड, जिसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी बोलते हैं। तो जो गोल्डन एल्गी है ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्रेश होते हैं, एज वेल एज क्या होता है? मैरीन। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मैरीन वाटर, दोनों जगह क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। अगर प्लैंक्टोनी की बात किया जाए तो क्या होता है? माइक्रोस्कोपी होते हैं, और क्या होता है? पैसिवली यहाँ पे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं पैसिवली। और क्या होता है? एक्टिवली होता है। तो पैसिवली का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एनर्जी नहीं लगे, ऑटोमेटिक क्या करते हैं? ये फ्लोट करते हैं। जो क्रिसोफाइट्स है, जो कि किसका है क्लासिफिकेशन में बात किया जाए तो आपका प्रोटिस्टा का। तो ये भी क्या है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, डायटम्स होता है, और चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन का। तो ओशियन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्रिसोफाइट्स पाया जाता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इसको कौन? ये प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? इसी को मान लो कि ये फाइटोप्लैंक्टन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे फाइटोप्लैंक्टोनिक। फिर क्या बोलेंगे? जू प्लैंक्टोनिक इसको खाएगा, जू प्लैंक्टोनिक को फिश खाएगा, फिश को कौन खाएगा? स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, लार्ज फिश को ह्यूमन बींग खाएगा। तो क्या फूड चेन है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्रोड्यूस यही करता है। तो ये बोल रहा है कि जो क्रिसोफाइट्स होते हैं जो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, और डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर होते हैं किसका? अब ओशियन का। अब डाई एटम्स का मतलब क्या होता है? डाई मतलब क्या होता है? टू। अब ऑप्टम का मतलब क्या होता है? कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो डाई एटम्स का मतलब होता है टू कंपोनेंट। अब टू कंपोनेंट यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ पे पूछिए। डाई टू कंपोनेंट का मतलब ध्यान से देखेंगे। एक ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है,
जैसे कि साबुन का बॉक्स देखो, सोप बॉक्स, जैसे साबुन रखते हैं ऊपर से क्या करते हैं, कवर कर देते, ढक देते हैं, सोप बॉक्स है। तो नीचे वाला सोप बॉक्स को समझने के, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथीका बोलते हैं, ठीक है, हाइपो, क्योंकि क्या है, नीचे है। हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे है। तो थीका मतलब क्या होता है, लेयर, नीचे वाला लेयर है। और ये वाला जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, एपिथेका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर। तो दो हो गया। अब यहीं पे क्या होता है, टू कंपोनेंट में हम बोलते हैं, वन कंपोनेंट और टू कंपोनेंट। और यहीं पे क्या होता है, बहुत सारे सिलिका डिकम्पोजिट हो जाते हैं। सिलिका डिकम्पोजिट होने के कारण ये जो होता है अनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं। जब ये सिलिका चारों तरफ जुड़ जाएगा ये अभी टूटेगा नहीं, अनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईएटोमिसियस अर्थ बोलते हैं। यही धीरे धीरे क्या करता है, डाईएटोमिसियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है, ग्रिटी होता है, फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग नेचर का होता है, ठीक है, जो देखने में फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग नेचर का ये दिखाई देगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा है कि डाईएटोमिसियस अर्थ किसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाईएटम्स को। सिलिका डिकम्पोज होता है, अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, तो ये याद रखेंगे, सिलिका डिकम्पोजिशन, ठीक है, सॉरी डिकम्पोजिशन है, डिपोजिशन, ठीक है। और डायटोमिक अर्थ बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। फिर पढ़ेंगे यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। तो डायनो मतलब क्या होता है, डाई मतलब टू, है ना, डायनो, और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला मतलब दो फ्लैजिला। कैसे फ्लैजिला, तो देखो ये कोई ऑर्गेनिज्म, देख पहले डायनोफ्लैजिलेट कैसे समझते हैं, ये क्या है, ये कोई ऑर्गेनिज्म, ध्यान से देखिए, ये जो है इसमें ये बॉडी हो गया, ठीक है। ये बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे ग्रूव है, और क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ग्रूव है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक ग्रुप से, ये जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और एक ऊपर से निकला है, ये भी क्या है, फ्लैजेला, इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला बोलते हैं। एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, डेट इज डाई हो गया, डायनोफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजेला। तो फ्लैजेला हम लोग देख लिए। ये क्या होता है, ये बॉडी को स्टिप होते हैं, सेलुलोजिक वाल प्लेट है इसका, जो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, स्टिप होते हैं, और क्या होते हैं, सेलुलोजिक वाल प्लेट, मतलब थोड़ा हार्ड होते हैं। तो बोल रहा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो मोस्टली क्या होता है, मैरीन होते हैं, और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। येलो इन कलर होते हैं, ग्रीन में होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू, सारे कलर होते हैं। कलर ये जो है वो डिपेंड करता है कि इसके पास पिगमेंट कौन सा है। सपोज लो कि ग्रीन कलर कब होगा, जब उसके पास क्या होगा पिगमेंट, तो क्लोरोफिल होगा। जेंथोफिल होगा तो क्या होगा, आपको बोल सकते हैं रेड होगा, है कि नहीं। तो अलग अलग मान लो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अलग अलग पिगमेंट्स क्या करेंगे, आपको डिपेंड करेंगे उसके कलर, डायनोफ्लैजिलेट। सेलुलोजिक वाल प्लेट होते हैं, है ना, रेड टाइट। अब रेड टाइट क्या है, एग्जाम्पल है जिसको क्या बोलते हैं, गेनुअल लॉक्स, और कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं गेनुअल लॉक्स। रेड टाइट्स क्या है, गेनुअल लॉक्स। रेड टाइट्स क्या है, तो गेनुअल लॉक्स को बोलते हैं। ये सेक्रेट क्या करते हैं, सैक्सीटॉक्सिन मैरीन फिशेस में क्या करते हैं, ये सेक्रेट करता है, सैक्सीटॉक्सिन मैरीन फिशेस में ये सेक्रेट करता है। उस मैरीन फिशेस का नाम क्या है, गेनिया लॉक्स है, जो क्या बोलते हैं, एक तो रेड टाइट। अब आते हैं यूग्लिनोइड्स का। तो यूग्लिनोइड्स का मतलब क्या होता है, डेट इज यूग्लिना, इसका एग्जांपल हो गया। तो जब यूग्लिना को बात करेंगे, ये बॉडी हम लोग देख लिया, तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक जो फ्लैजेला है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, और दूसरा फ्लैजेला क्या है, छोटा है, तो है ना। तो ये तो देख लिए कि ये बाई फ्लैजेलेट्स हो गए। बट यहाँ पे देखेंगे ये जो है इसका कनेक्शन बिटवीन प्लांट और एनिमल दोनों से क्या है, कनेक्शन है इसका, यूग्लिनोइड्स का, ठीक है। कैसे है ये, वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यूग्लिन क्या है, किसका है, यूग्लिनोइड्स का जो कनेक्शन है प्लांट और एनिमल से क्या है, दोनों के बीच में क्या है, लिंक स्थापित करता है। तो मेजोरिटी अगर देखेंगे इन फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। पानी फ्रेश होना चाहिए, और पानी में क्या होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, बहता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेलिकल, पेलिकल का मतलब क्या होता है, इसका जो लेयर जो बना होता है वो पेलिकल का बना होता है। पेलिकल का मतलब क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जो मेक देम फ्लेक्सिबल, जो उसको क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लैजेला कितना होता है, दो, बट दोनों क्या होता है, डिसिमिलर साइज बोल सकते हैं, क्या होगा, डिसिमिलर इन साइज। साइज क्या होता है इसका, डिसिमिलर होता है, एक बड़ा है और क्या है, छोटा है। तो देखो क्या लिखा है, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, बिहेव्स एज ए प्लांट एज वेल एज एनिमल। कैसे, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट होगा, और ये क्या कर लेगा बेचारा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। बट मान लो कि सनलाइट नहीं है, तो प्रेडेटर जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। बात समझ में रही है, प्रेडेटर जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा, दूसरे को क्या करेगा, खा पी जाएगा,
बात समझ में आ रहा है? तो ये इसीलिए बोला रेटिकुलोनाइट क्या है ये, तो बोल सकते हैं कि कनेक्शन लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों? बिहेव एज अ मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब क्या है, इसका न्यूट्रिशन का जो रेंज है वो मिक्स है, कभी फोटोसिंथेसिस कर लेगा और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं रहेगा तो प्रेडेटर जैसा बिहेव करेगा। चीज़ें समझ में आ रही है? नेक्स्ट में देखेंगे स्लाइमोर्स। स्लाइमोर्स को बात किया जाता है क्या होता है, सेप्रोफाइटिक एलॉन्ग डिकेइंग ट्यूब बोलते हैं, जैसे कि डाली और क्या बोलते हैं यहाँ पे पत्ती, ठीक है, डाली पत्ती। कैसे? और ध्यान से देखें, जैसे कि मान लो कि स्लाइमोर्स हो गया, देखो सबसे पहले क्या है, सेप्रोफाइटिक एलॉन्ग डिकेइंग ट्यूब। देखो कैसे, ये क्या हो गया, स्लाइमोर्स हो गया। फेवरेबल जब कंडीशन होगा तो क्या करेंगे, ये बहुत सारे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बोलेंगे कि ग्रुप्स ऑफ प्लाज्मोडियम बना देगा। और जो ग्रुप्स ऑफ जो प्लाज्मोडियम है ग्रो इनटू सेवरल मीटर, ये इतने स्लाइमोर्स से बहुत मीटर का हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीटर। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो है इसको हम लोग प्रोटीबॉडी बोलेंगे और क्या है, स्पोर का है। इसमें से सिर्फ एक स्पोर को यहाँ पे निकालो, ये जो है वो स्पोर है, इसके पास ट्रू वॉल होता है और ये स्पोर है। ये क्या करता है कि डिस्पर्स भाया एयर, हवा के फ्लो के साथ साथ ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये कितना प्यारा और कितना अच्छा सा क्या है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, तो स्लाइमोर्स का। तो स्लाइमोर्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए कि स्लाइमोर्स क्या होता है। तो बोलेंगे स्लाइमोर्स एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो बिलोंग करता है किससे, प्रोटिस्टा से। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर से रिलेटेड है। तो जब स्लाइमोर्स से फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा और बहुत सारे सेवरल मीटर तक ये ग्रो हो जाएगा। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो स्लाइमोर्स से क्या फॉर्म होगा, तो ये स्पोर फॉर्म होगा, जिसको प्रोटीन बॉडी बोलते हैं। स्पोर, ये स्पोर जो है टू वॉल से कवर्ड रहेगा और क्या होगा, जब ये डिस्पर्स हो जाएगा एयर के द्वारा, जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा तो इसका क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। अब प्रोटोजोआ का जब बात करेंगे, ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक, प्रेडेटर एंड क्या है, पैरासाइटिक, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, जोआ का मतलब क्या होता है, एनिमल, ठीक है, मतलब क्या होता है, ये वेल डेवलप एनिमल नहीं है। अब जब प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो इसको हम लोग 4 क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, एमेबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड और स्पोरोजोइड। अब बात करेंगे सबका कि जो एमेबॉइड होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसमें लिखा है यहाँ पे क्या, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में अमीबा पाया जाता है, जिसको एमेबॉइड बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे सिलिएटेड की, सिलिएटेड जो है एक्वेटिक एक्टिविटी में पाया जाता है, एक्टिवली मूविंग करता है, किसके द्वारा, पानी में रहता है और सीलिया इसके पास प्रेजेंट रहता है ना। सिलिएटेड का मतलब है क्या है, सिलिया एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए अब सिलिया का यूज करता है। फ्लैजेलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्री लिविंग और क्या होता है, पैरासाइट होता है, इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते हैं, जैसे कि मलेरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो फीचर्स इसका क्या होता है, तो फीचर्स होता है अमीबा सूडोपोडिया को फॉर्मेशन करता है मैरीन में और फॉर्म है सिलिका सेल। सिलिका सेल क्या करता है, फॉर्म कर देता है, ठीक है, इसका फीचर्स हो गया। वही बात करेंगे सिलिएटेड का, इसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, सिलिया होंगे और एक यहाँ पे क्या होगा, गलेट होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, फूड आपका अंदर जाएगा, ठीक है, और बाहर जाएगा, क्योंकि सिंगल है तो एक ही रास्ता है, वहीं से क्या होगा, फूड इन होगा और वेस्ट मटेरियल आउट होगा। वही बात करेंगे फ्लैजेला का पास फ्लैजेलेटेड प्रेजेंट रहेगा। अब स्पोरोजोइड्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि मच्छर जो काटता है तो क्या होता है, स्पोरोजोइड्स के द्वारा इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो वो मलेरिया का जो काउज होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो सकता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी हो सकता है या प्लाज्मोडियम ओवेल हो सकता है। जब मलेरिया का क्या पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मलेरिया, तो अलग अलग पैरासाइट से क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मलेरिया होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए अमीबॉइड का, तो एंटीमीबा एज ए पैरासाइट हो जाएगा। और सिलिएटेड की बात करेंगे तो पैरामीशियम, जिसके पास क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। अगर बात करेंगे सिलिएटेड का, पैरामीशियम का, तो उसमें 2 न्यूक्लियस याद रखेंगे, स्मॉल इज ए माइक्रो न्यूक्लियस और लार्ज इज ए मैक्रो न्यूक्लियस। तो ये बड़ा साइज है और ये क्या है, यहाँ पे छोटा साइज है।
अगर बात करेंगे फ्लैजिलेटर का एग्जांपल तो क्या होगा, ट्रेपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस हमें क्या होता है डिजीज होती है, इसके लिए कौन सा है फ्लैजिलेटेड, ये प्रोटोजोआ ही क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बच्चा, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोआ डेट इज ट्रेपैनोसोमा। इसे क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। और हमें पता है कि स्पोरोजोइड से क्या होता है प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, यही क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं प्लाज्मोडियम, हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा मस्कीटो के द्वारा और हमें डिजीज होगा डेट इज़ मलेरिया। चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते तो हमारा क्या हो गया प्रोटिस्टा बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे फंगाई के बारे में। जब भी फंगाई की बात करते हैं तो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मतलब जो फंगाई होता है ना वो ग्रेट डाइवर्सिटी होता है इसका मॉर्फोलॉजी में। ऐसे मतलब बहुत रेंज अप में पाए जाते हैं, बहुत रेंज अप वेरिएट में ये पाए जाते हैं। वही बोल रहे हैं ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स। जैसे क्या बोलते हैं ब्रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, वाइट रस्ट हो गया, अनमस्टर्ड पे एंटीबायोटिक्स हो गया, है ना। तो सारे के सारे में क्या पाए जाते हैं आपको, ये सारे जगह पे फंगाई पाए जा सकते हैं। जैसे कि ब्रेड में मोल्स, ठीक है, मोल्स के द्वारा है। ऑरेंज में रॉट सड़ जाता है, इसमें क्या होता है अल्बुगो, ये भी अल्बुगो क्या है तो फंगाई है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ। अब क्या होता है कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन का मतलब प्रेजेंट इन एवरीवेयर, बट मेजोरिटी में देखा जाए तो क्या बोलेंगे वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ही पाया जाता है। तो ये याद रखो, वार्म एंड ह्यूमिड जो कंडीशन लिखा है प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करेंगे काइटिन का, तो ये जो काइटिन क्या है तो बोलेंगे कि फंगाई का जो सेल है उसमें क्या होता है सेल वाल पाया जाता है। तो सेल वाल किसका बना होता है तो काइटिन का। एन काइटिन जो है, अब काइटिन किसको बोलते हैं तो अल्टरनेट रहता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको क्या बोलते हैं नाग बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और एक क्या होता है नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोम्यूरिन। तो ये दोनों का क्या होता है स्ट्रक्चर आपको फिल्टर जैसा ऐसे इस टाइप का रहता है फिल्टर। ये नाग हो गया मान लो, एक क्या हो गया नाम हो गया, है ना। एक मान लो कि एक नाग हो गया, ये क्या हो गया नाम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है अलग अलग फीचर आएंगे नाग नाम नाग नाग, और दोनों मिल करके आपका काइटिन फॉर्म करेंगे डेट इज सेल वाल। इसलिए बोला जाता है कि फंगाई का जो सेल वाल बना रहता है वो तो किसका तो काइटिन का होता है, ठीक है। तो काइटिन का मतलब क्या समझेंगे नाग और नाम का अल्टरनेट फॉर्म कंबाइंड होता है। अब बोलेंगे कि जो फंगाई है वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फिलामेंटस होता है, लॉन्ग होता है, पतला होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हाइफी बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, जब भी कहीं पे भी कोई रोटी वोटी पर देखेंगे ब्रेड पे या और देखो ये माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीज़ें हैं, तो इस टाइप का क्या देगा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइफी बोलते हैं। बट ये हाइफी स्टार्टिंग में मान लो सिंगल है, बट ये क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब बहुत सारे फॉर्म करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। अब ये जो सिंगल को बोलेंगे हाइफी, बट ये ग्रुप्स में होगा, इसको आप क्या बोल देंगे माइसेलियम बोल सकते हैं। तो ये जो हाइफी है ये हाइफी दो टाइप का हो सकता है, असेप्टेड हो सकता है, असेप्टेड हो जाता है। असेप्टेड का मतलब ध्यान से देखो, इसी का एक स्ट्रक्चर माइसेलियम है ना, ये ग्रुप्स ऑफ हाइफी को माइसेलियम बोला, बट सिंगल वन इज ए हाइफी। तो जब बात करेंगे ये मान लो कि एक यही स्ट्रक्चर है जिसको हम जूम करके बनाए, तो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है, बट इसमें देखो कहीं भी पार्टीशन इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का क्या है पार्टीशन नहीं है। तो पार्टीशन ये तो क्या बोलते हैं कोनोसाइट डेट इज असेप्टेड, बट इसमें देखो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे पार्टीशन है और क्या है न्यूक्लियस है, पार्टीशन है न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा मतलब बाउंड्री, सेप्टेड, इसको क्या बोलते हैं अकोइनोसाइटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं अकोइनोसाइटिक बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं ये वाला लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका असेप्टेड और वो क्या हो जाएगा आपका सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है दोस्त बच्चों। तो समझ में आ गया ये क्या हो गया, ओहो ठीक है। तो अकोइनोसाइटिक और कोइनोसाइटिक, अब इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब डेड एंड डिकेइंग, डिकम्पोजर पे क्या करते हैं ये ग्रो करते हैं उसको ये खा सकता है। फिर पैरासिटिक होता है जिसे एल्बिगो होगा,
बक्सीडिया हो गया, एग्जाम्पल होगा। सिम्बायोटिक में क्या हो गया, जैसे हम लोग सिम्बायोटिक एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो एल्गी हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे लाइकन हो गया, और क्या हो गया रूट ऑफ प्लांट माइकोराइजा हो गया। ठीक है, ये देखिए सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किसका टाइप है, तो असेक्सुअल का ही होगा। नहीं देखो एक्चुअली सेक्सुअल बोल सकते हैं, बट वेजिटेटिव का मतलब क्या हो गया है, कोई ऑर्गन है उसको काट दो, उसमें कोई चीज़ है जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया है ना, कोई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है इसको काट दो फिर से फॉर्म हो जाएगा, फ्यूजन हो गया, कोई दो चीज़ को फ्यूज कर दो फिर क्या हो गया बर्डिंग हो गया, कोई बहुत बड़ा प्लांट है ये काट दो फिर न्यू फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कोर्स दे आर फिलामेंटस, तो फ्रेगमेंटेशन क्या करते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। फिर ये देखो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में ये क्या है, एक है जो दो में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन टूट गया बोल सकते हैं। असेक्सुअल का मतलब क्या होता है, स्पोर जैसे कोनिडिया हो गया है ना, और क्या बोल रहा है स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, जूस्पोर हो गया, एप्लानोस्पोर हो गया है ना। तो स्पोर जो होता है उससे क्या होता है, यही जर्मिनेट करते हैं और न्यू बॉडी का फॉर्म करते हैं। तो जैसे कोनिडिया हो गया, कोनिडिया है फंगाई है, फिर एस्पोरेंजिया स्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, ये सारे के सारे क्या करते हैं स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है स्पोर और एप्लानोस्पोर, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसेप्ट है स्पोर और ओप्लानोस्पोर का, देखेंगे आगे में। देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल में जो स्पोर फॉर्म होता है वो क्या होगा, वो स्पोर एस्कोस्पोर रेसिडुओस्पोर प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडी, तो सेक्सुअल का पार्ट हो गया। अब बोला कि जो सेक्सुअल साइकिल होते हैं फंगाई का उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है। फिर क्या होगा कार्योगेमी होगा, फिर क्या होगा म्यूसिस होगा। आगे हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। डायग्रामेटिक में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखिए। ये क्या हो गया, एक बॉडी का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ध्यान से देखो, ये है सेल है या हाइफी ऑफ डिफरेंट स्टेट बोलेंगे, जो क्या मतलब कॉम्पैटिबल है, एक पे क्या है पॉजिटिव है, क्या है नेगेटिव है। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, ये दोनों यहाँ पे क्या हो गया मिल गया है, तो दोनों का न्यूक्लियस क्या हो गया यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखो, तो ये जो है दो न्यूक्लियस एक में आ गया, डेट इज डाइकार्योटिक एन प्लस एन, डेट इज ये क्या था एन था और क्या था ये भी एन था, बट दोनों एन कहाँ पे आ गया एक में, तो एन प्लस एन, इसको क्या बोलते हैं डाइकार्योटिक बोलते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं डाइ। तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में क्या होता है इस टाइप का। फिर क्या बोल रहा है, अब कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा 2n का। अब डेट इज कैरियोगेमी, दोनों न्यूक्लियस का हो गया मिल गया 2n हो गया, डेट इज सिंगल। फिर क्या बोला फ्रूटिंग बॉडी विल बी फॉर्म, और क्या करें जब फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा तो यहाँ पे म्यूसिस होगा। म्यूसिस का मतलब रिडक्शन, तो रिएक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं 2n और यहाँ पे क्या करा दो तुम म्यूसिस करा दो, तो 2n किस में कन्वर्ट होगा n, डेट इज यही जो n है क्या है स्पोर प्रोड्यूस, डेट इज n। तो ये क्या बोलेंगे प्रोटीन बॉडी, प्रोटीन बॉडी फॉर्म का मतलब 2, इसमें क्या होगा म्यूसिस होगा और n फॉर्म करेगा, डेट इज स्पोर फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम लोग देखो ध्यान से, हम लोग क्या देखा, हम लोग यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे किंगडम फंगाई देखा। अब हम लोग फंगाई को भी बहुत सारे आपको क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया, डेट इज यहाँ पे क्या लिखा है फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स का मतलब क्या था, aquatic habitat on decaying wood in most damp places or as obligate parasite on plants। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं ऑन डिकेइंग वुड में, है ना, जो सड़ा लकड़ी हो गया, मोइस्ट डैम्प हो गया है जहाँ पे पानी हो, दलदली एरिया हो, और ऑब्लिगेट पैरासाइट और प्लांट में भी क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल फंगाई सेपरेट होते हैं, बट फाइकोमाइसाइट्स ओनली क्या होता है, तो क्या बोलेंगे बच्चा असेप्टेड होते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सबसे यूनिक क्यों है, बिकॉज जितने भी टाइप्स ऑफ का फंगाई है तो सब में जो सेप्टा होता है हाइफी होता है वो क्या होता है सेप्टेड होते हैं, बट ओनली फाइकोमाइसिट्स
में जो हाइफी होता है वो क्या होता है, असेप्टेड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक बोलते हैं, है ना, ठीक है। और मान लो असेप्टेड होता तो क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक। बट हम जानते हैं कि एक्सेप्ट फाइकोमाइसिट्स ऑल आर सेप्टेड, ठीक है। अब बोलेंगे असेक्सुअल की, तो असेक्सुअल में क्या होगा, जूस्पोर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर को क्या बोलते हैं, जू मतलब लिविंग, दैट इज मोटाइल, और प्लानोस्पोर का मतलब नॉन मोटाइल, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। बात समझ गया, इंडोजीनियसली होता है, क्या होता है, एक्सोजीनियसली मतलब इनसाइड बॉडी में ही क्या होता है, फॉर्म होता है। अब बोल रहा है कि जाइगो एस ओ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, तो क्या बोलता है, आइसो एनाइसो ओगैमस, ठीक है। तो बोल रहा है कि रैम्प है ना, यहाँ पे रैम्प का मतलब क्या होता है, राइजोपस, एल्बोगो, म्यूकर और फाइकोमाइसिस, जो क्या बोलते हैं, रैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रैम्प बोलते हैं। तो रैम्प इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिस। रैम्प फॉर राइजोपस, एल्बोगो, म्यूकर एंड फाइकोमाइसिस, दिस इज द ट्रिक, so always memorize it. So it is very very important नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे, हमें रैम्प पे याद रखना है, बिकॉज रैम्प बिलोंग टू द फाइकोमाइसिट्स ओनली, ठीक है। तो रैम्प मीन्स आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्बुगो, एम फॉर क्या, म्यूकर, और पी फॉर आपको फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। फिर बोलेंगे आएगा हमारा नेक्स्ट, दैट इज एस्कोमाइसिस। एस्कस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सैक, और क्या होगा, फंगाई, सैक लाइक फंगाई। यहाँ पे देखो एस्क, ASC, इसको याद रखेंगे, सैक, एस को इधर पहले मान लो, एस को इधर में, सैक फंगाई, ठीक है। या क्या बोलो, सेक्रोमाइसिस ईस्ट यूनिसेलुलर, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। सेक्रोमाइसिस ईस्ट जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो भाई, फंगाई जनरली मल्टी सेलुलर होता है, नो प्रॉब्लम, फंगाई जनरली मल्टी सेलुलर होता है, यूकार्योटिक होता है, बट दोज फंगाई इज अ यूनिसेलुलर एंड यूकार्योटिक, दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो फंगाई ही ईस्ट है, बट कौन सा फंगाई ईस्ट है, दैट इज यूनिसेलुलर फंगाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्ट बोलते हैं। सो नेवर बी फॉरगेट अबाउट दिस। सेप्रोफाइटिक मीन्स डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और क्या होते हैं, कैप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, गोबर पे जो ग्रो करता है उसको भी क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस बोलते हैं ना। तो गोबर में भी जैसे क्या होगा, डंक में भी क्या करता है, ये आपको ग्रो करेंगे, ये ब्रांच होगा और क्या होगा, सेप्टेट होंगे। जैसे जैसे इसका जो हाइपी होगा वो क्या होगा, सेप्टेट हो गया। याद आ रहा है ना, फाइकोमाइसिस में क्या बोला था, ओनली वही एक क्या है, फंगस है जिसका हाइफी क्या होता है, और सेप्टेट हो, बाकी सबका क्या होगा, सेप्टा होगा। तो ये क्या होगा, ब्रांच होंगे और क्या होंगे, सेप्टेट होंगे। और सेक्सुअल स्पोर क्या होगा, कोनिडिया, कोनिडिया क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर होगा, जो प्रोड्यूस करेगा क्या, एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसेलिया कॉल्ड कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कोनिडियोफोर वो क्या, ध्यान से देखें, ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर में क्या देखते हैं, ध्यान से देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल स्पोरा कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया, क्या है नाम है, कोनिडिया। प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, स्प्रोटिंग होता है, है ना, कोई चीज़ रैप्चर होकर निकल गया, इसको बोलते हैं एक्सोजीनसली। अब यहाँ पे बोलते हैं जिसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। अब यहाँ पे बोले कि सेक्सुअल स्पोर में क्या होता है, एस्कोस्पोर एक एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल। अब जो कोनिडिया है, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसेलियम। तो अब देखते हैं सेक्सुअल स्पोर में, एस्कोस्पोर बोला था। अब ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखो मैं बना रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, रेड रेड जो मैं बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प। कार्प का मतलब फ्रूट, और एस्को मतलब क्या होता है, सैक। ये क्या हो गया, इतना बड़ा सा सैक हो गया। इस सैक के अंदर थोड़ा और छोटे छोटे चीज़ें दिखाई दे रहे, इसको क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं, जस्ट लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे स्पोर है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलते हैं। अब देखो, ये एक बॉडी से कवर्ड है और बॉडी के अंदर सारे हैं, डेट इज इंडो, यहाँ पे देखो इंडोजीनसली, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एस्कोमाइसिट्स, है ना, ठीक है। तो ये जो है, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एस्कोमाइसिस का, तो नाका और क्या, मोरल्स एंड एस्टपल्स। नाका, नाका मीन्स न्यूरोस्पोरा, ए फॉर एस्परजिलस, सी फॉर क्लेविसेप्स, ए फॉर एस्कोमाइसिट्स, ठीक है। तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिस। तो नाका याद रखेंगे, एन फॉर न्यूरोस्पोरा,
ए फॉर एस्परजिलस, सी फॉर क्लेविसेप्स, और क्या है, ए फॉर एस्कोमाइसिस। ठीक है, अब बोलेंगे मोरल्स एंड ट्रफल्स। ये जो मोरल्स और जो ट्रफल्स है समुद्र में पाए जाते हैं और ये एडेबल होते हैं। ठीक है, तो न्यूरोजोस्पोरा होता है, ये क्या होता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ क्या है, प्लांट किंगडम में भी इसको हम लोग बोला जाता है। अब देखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियो का मतलब क्या होता है, जो मशरूम होता है, मशरूम, ब्रैकेट्स, फंगाई या पफबॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियो। मशरूम, फर्स्ट, ब्रैकेट, फंगाई एंड पफबॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स। सो ग्रो इन सॉइल, लॉग, लॉग का मतलब क्या बोलता है, कोई लकड़ी का डंडा हो गया जो पुराना हो गया। ट्री स्टम, रस एंड स्मट, जिसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट रस से बिहेव करते हैं। अब बोला कि ब्रांच और एक्सेप्टेड होगा, फिर वही बात आ गया, पहला ही क्या था, असेप्टेड था, बाकी सब सेप्टेड था। असेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड होता है, तो वेजिटेटिव जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखा गया। इसमें सेक्स ऑर्गन की बात किया जाती है, इसमें एब्सेंट होता है। तो प्लाज्मोगेमी इज बाउट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे बेसिडियो का मतलब क्या है, ये जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है डेट इज बेसिडियो कार, उसे में छोटा में दिखाया जाए डेट इज बेसिडियो स्पोर, और क्या है इसके, सॉरी बेसिडियम, और इसमें क्या इसके ऊपर पाया जाता है बेसिडियो स्पोर। ये क्या होता है, एक जो इंडस्ट्री है, मतलब बेसिडियम के ऊपर में क्या है, ये आपका बेसिडियो स्पोर है, डेट इज एक्जो स्पोरस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एगेरिकस, अस्टिलागो, पक्सिनिया। आज मैं उससे परेशान रहा, है ना। तो एगेरिकस डेट इज मशरूम, अस्टिलागो डेट इज स्मट, पक्सिनिया डेट इज रस। रस किस में होता है, व्हीट में, स्मट भी व्हीट में देखा गया है ना, और मशरूम तो हमें पता ही है, एगेरिकस को क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। अब बोलेंगे ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या है, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या है, एक इम्परफेक्ट फंगाई है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज द इम्परफेक्ट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिट्स। ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज आर नॉन, ओनली बाय कोनिडिया, ब्रांच होगा, सेपरेट होगा, ये सेम रहा। सम आर क्या होगा यहाँ पे, सेप्रोफाइटिक होंगे और क्या होंगे, पैरासाइटिक होंगे। कुछ होंगे जो सेप्रोफाइटिक होंगे, कुछ पैरासाइटिक होंगे, डेड एंड डेकेड इकोनॉमी, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आएंगे, वाइल मेजोरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैडेट, पोलेट्रोटिकम, अल्टरनेरिया, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिट्स और ट्राइकोडर्मा आर एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स से क्वेश्चन क्या आ सकता है, फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट फंगाई और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। सो लेट्स स्टार्ट किंगडम प्लांटिंग। सो किंगडम प्लांटिंग के बारे में यहाँ पे बहुत कम दिया है, क्योंकि एक चैप्टर नंबर 3 है, जिस चैप्टर का ही नाम है किंगडम प्लांट ना, प्लांट किंगडम, तो उसमें पूरे पढ़ेंगे, बस थोड़े ऐसा बेसिक देख सकते हैं। सेल वाल सेलोज का बना रहता है, बीटा डी ग्लूकोज का, ऑटोट्रॉपिक होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, पीटीजे एंड ऑर्गेनिक। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनिक से, क्लोरोफिल ये पाया जाता है जो एसेसरी पिगमेंट है, नेसेसरी किसके लिए है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। इंसेक्ट रेपर जो बोला जाता है, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट हो गया, है कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए बोला गया है इंसेक्ट ट्रैपर, या इंसेक्ट को पकड़ते हैं। तो क्या हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट आर द इंसेक्ट रेपर प्लांट। पैरासाइटिक की बात करेंगे तो कसकटा, कसकटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है, मीन्स मान लो कि कोई ये प्लांट है ना, ग्रीन है प्लांट, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बट समझ लो कि कुछ एक ऐसा प्लांट है ना, कुछ ऐसा प्लांट है, ये समझ लो कि कोई ऐसा अलग प्लांट है जो क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर में ग्रो कर गया, बट ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, बट ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो क्या करेगा, ये अपना रूट को इस प्लांट में पेनेट्रेट करेगा और क्या करेगा, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। डेट इज एग्जाम्पल ऑफ कसकट, डेट इज पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, कसकट्टा। अब एनिमेलिया, तो किंगडम में चैप्टर 4 पढ़ना ही है हमें, वहाँ पे चैप्टर का ही नाम है एनिमल किंगडम। तो अब
पढ़ेंगे। और थोड़ा सा फीचर देख लें। एनिमल का मतलब यूकारियोटिक होगा, मल्टीसेलुलर सेल होता है, सेल वाल नहीं होता है इसमें। सेल मेम्ब्रेन जो होता है डिलिमिटिंग बाउंड्री होता है। स्टोर करते हैं एनर्जी को फॉर्म ग्लाइकोजन में। इसके बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में। एनिमल, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में स्टार्च होगा, है कि नहीं जी, और एनिमल में फॉर्म होगा। तो ग्लाइकोजन एनिमल में और प्लांट में क्या होगा आपका, स्टार्च में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हेलोजोइक होता है मतलब निगल करके खाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हो गया। अब थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और लास्ट दैट इज वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम। वेनम का मतलब क्या होता है, पॉइजन। ये जो वायरस जो है इसका मतलब क्या होता है, कॉमन कोल्ड और फ्लू। जनरली जब वेदर चेंज होता है तो सबको क्या होता है, स्नीजिंग हो जाता है, कोल्ड फ्लू हो जाता है, तो वायरस के कारण होता है। ये डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन कोई भी क्लासिफिकेशन, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल। बट वायरस को कहीं भी क्लासिफाई नहीं किया गया, क्योंकि इसके पास नॉट ट्रू लिविंग, क्योंकि ये ट्रू लिविंग है ही नहीं। अब ट्रू लिविंग क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सेल नहीं होता है। ये क्या होता है, असेलुलर है। क्या है, असेलुलर है, विदाउट सेल है, इसीलिए क्या बोला गया, नॉट ट्रू लिविंग। एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है लिविंग और नॉन लिविंग को ये कनेक्ट करने का काम करता है। अब कब लिविंग है, बोल रहे हैं कि इट कैन इन्फेक्ट ए सेल, जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसको सेल को हाइज कर लेता है और खुद रिप्लिकेट करता है और ट्रांसलेट कर करके बहुत सारा अपने नंबर बढ़ाता है। बट नॉन लिविंग कब बोला जाता है, लाइक इट्स ऑन सेल ऑर्गन, इसके पास अपना खुद का सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, इसलिए इसको असेलुलर बोलते हैं, जैसे हमने बताया था। फिर क्रिस्टलाइज बोला जाता है, और क्या बोलता है, इनर्ट आउटसाइड होस्ट। अगर जब तक इसको कोई होस्ट नहीं मिला है तो ये क्या है, इनर्ट है, कोई काम का नहीं है। बट जैसे इसको होस्ट मिलेगा तो अपने आप को एक्टिव करेगा और उसके बॉडी को हाईजेक कर लेगा और रेप्लिकेट करने लगेगा। एक साइंटिस्ट का नाम है ओवानोस्की, 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, किसको, वायरस के बारे में। एक बेजरिंग है, इन्होंने 1898 में टर्म दिया था। क्या बोला था कि जो वायरस होता है उसको क्या बोलता है, कंटाजिनियस वाइवम फ्लूड, कंटाजिनियस वाइवम फ्लूड इसको बोला था। अब स्टेनली 1935 में क्या बोला था कि जो वायरस होता है क्रिस्टलाइज ऑर्गेनल्स है जो लार्जली क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट किसी ने बोला था कि इनर्ट है, कहाँ, आउटसाइड द होस्ट, जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा और एक्टिवेट नहीं होगा। होस्ट को मिलने से ही एक्टिवेट होगा, नहीं तो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म होगा। अगर बात करेंगे वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है इसका बॉडी, मतलब प्रोटीन जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और न्यूक्लियर का मतलब डीएनए आरएनए, ओनली वन ऑफ देम आर प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वायरस जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, और आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा, बट दोनों में कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता है। बट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ल्यूको वायरस है कि नहीं, क्या है, ल्यूको वायरस, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या था, एक्सेप्शन है, कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, और ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस है बोथ डीएनए एंड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो क्या बोले, ल्यूको वायरस, ठीक है, क्या है, ल्यूको वायरस, ठीक है। अब यहाँ पर देंगे कि इन प्लांट में, प्लांट की बात करेंगे तो सिंगल स्टैंड आरएनए होता है एज ए जेनेटिक, एनिमल में सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे डबल स्टैंड डीएनए है ना। डिजीज कौन काउंट करता है, वायरस, तो क्या बोलेंगे, हैम्स, एमआरपी, एमआरपी तो पता है, बट क्या है, हैम्स, एम से याद रखेंगे, AAIMS, तो हम ए को एच कर देंगे, हैम्स एमआरपी, हार्ब्स इन्फ्लुएंजा, एड्स, हार्ब्स एड्स इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स। अब एमआरपी का मतलब मीजल्स है ना, रूबेला और पोलियो, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, तो एग्जाम्पल्स हो गए, चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, आरएनए, और क्या है, ये हेलिकली है, और क्या लिखा है यहाँ पे, कैसमेर स्कोर बोलता है यहाँ पे, ठीक है। इसका नंबर कितना हो सकता है, तो 2130, इतना इसका नंबर हो सकता है।
ये क्या हो गया, आरएनए का स्ट्रैंड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है आरएनए वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसका पिक्चर है, टोबैको मोज़ेक वायरस का, टीएमवी वायरस का ये पिक्चर है। बैक्टीरिया फाज की बात करेंगे तो क्या है, ये क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इसे बैक्टीरिया फाज बोला। इसका जो ये है ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, तो इसलिए क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन बोला गया था। अब ये क्या है, इसको हेड बोला जाता है। ये रीजन क्या है, कॉलर का, और ये क्या है, ये शीथ है, क्या है, ये शीथ है। और इसको क्या बोलते हैं, टेल फाइबर बोलते हैं। किसका है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा ये वायरस, तो बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। टोबैको क्या है, एक प्लांट है। अब वायरस के बात करेंगे तो ये जो है आपका वायरस का क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो 1971 में डेनियर साहब ने वायरस के बारे में बोला था कि ये वायरस क्या है, नेक्ड वायरस, मतलब इसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट रहता है, नो प्रोटीन कोड है ना, नो प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। इसमें प्रोटीन कोड जो है प्रेजेंट नहीं रहता है। वायरस में तो था और उसमें नहीं था। इसका मतलब इसमें ओनली आरएनए होगा। इसका मतलब क्या है, लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होगा। जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, लो मोलिकुलर वेट का क्या होगा, ये आरएनए होगा। स्मॉलर देन क्या होता है, वायरस होता है कि नहीं। फिर पीएसटीडी, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज ये काउज करता है, वायरस जो क्या होता है, ये क्या है, नॉन डिजीज है ना, ठीक है। तो क्या है, ये नॉन डिजीज है। ह्यूमन में ये एक्चुअली डिजीज काउज नहीं करता है। ये जनरली आपको प्लांट के केसेस में देखने को मिलता है। प्रेवलेंस की बात करेंगे तो प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्ट के लिए, मतलब इसमें एक तो न्यूक्लियोप्रोटीन का कोट नहीं है, ये जस्ट लाइक क्या है, अमीनो एसिड का चेन है जो ज्वाइंट होते हैं, इसलिए प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्ट के लिए बोला गया। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट ये पार्टिकल किसका है, अमीनो एसिड का, जो ज्वाइंट है। यही जब फोल्ड हो जाएंगे तो 1-2 डिग्री हम लोग पढ़े, तो ये जब फोल्ड हो जाएंगे करेक्टली तो करेक्ट प्रोटीन बनेगा। बट अगर ये मिस फोल्ड हो जाएंगे, इस टाइप का मिस फोल्ड प्रोटीन बन जाएंगे, तो गेट एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगेंगे और डिजीज काउज करेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएंगे, जिसको बीएससी बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, स्क्रैपी मैड काउ डिजीज है ना, मैड काउ डिजीज को क्या बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, CR जैकब सिंड्रोम में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। क्या बोलेंगे कि बहुत सारा अमीनो एसिड का चेन होगा। अगर ये फोल्ड हो गए करेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अगर मिस करेक्टली अगर फोल्ड हो गए तो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे ब्रेन में, जिससे डिजीज होगा, डिजीज न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगा। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज में ये सारे के सारे हो सकते हैं, मैड काउ डिजीज जिसको बीएससी बोलते हैं, स्क्रैपी या जैकब सिंड्रोम। अब लास्ट यहाँ पे क्या है बच्चा, तो क्या है, लाइकेन है। लाइकेन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। ये देखो ये फंगाई है, जो क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोट बोलते हैं। कैंट मेक फूड, ये फूड नहीं बना सकता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। यहाँ पे क्या है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो फाइकोबायोट, इसको फंगाई है माइक्रोबायोट और लीजिए फाइकोबायोट। क्यों, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता है। तो ये जो हाइफी है फंगाई का, इससे ये एब्जॉर्प्शन करता है और क्या करता है, ये वाटर न्यूट्रिएंट लेगा, जब सनलाइट का मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करके आपको खाना बना लेता है। तो उस खाना को क्या करता है, फंगाई उस पर ग्रो करता है, तो ये शेल्टर दे देता है फंगाई किसको, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो पोल्यूशन, तो जो लाइकेन होता है कि नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है, लाइकेन इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। ये सो सेंसिटिव होता है, जहाँ पे सल्फर ऑक्साइड है वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। तो जहाँ पे अगर लाइकेन ग्रो कर रहा है तो समझो आपका रहने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब SO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उसके लिए लाइकेन के लिए सेंसिटिव होता है और वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। ओनली ग्रो इन ए नॉन पोल्यूटेड एरिया, ये वहीं पे ग्रो होगा लाइकेन जहाँ पे नॉन पोल्यूटेड एरिया। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह नए नए वीडियो लाने की हमेशा कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे आपके लिए लगभग 5000 क्वेश्चन सीरीज जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, नमस्कार,
ज़रूर वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं वहाँ पे नंबर देखूँगा, नंबर देखने से हम मतलब होता क्या है, कोई टीचर को खुशी मिलती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएगा। ठीक है, ये वीडियो नीट ऑफ पॉइंट से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन था। एनसीईआरटी सीरीज इसको बोलेंगे और आप इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। धन्यवाद।